नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल में। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं उन तमाम विद्यार्थियों के लिए जो कि आज जानते हैं कि 21 तारीख में आपका जिन बच्चों का एग्ज़ाम हुआ है, तो उस एग्ज़ाम ओवरव्यू से हमने कुछ क्वेश्चन को कंडक्ट किया है कि आपके एग्ज़ाम ओवरव्यू से कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो ये क्वेश्चन देखेंगे हम वन बाई वन। देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए अपने हैंड टूल्स के बारे में। किस चीज़ के बारे में दोस्तों? हैंड टूल्स। हैंड टूल्स होता क्या है? जितने भी आपके हस्त औजार होते हैं उन्हें हम हैंड टूल्स बोलते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कॉम्बिनेशन प्लायर किस तरीके से दिखाई देता है, वायर कटर किस तरीके से दिखाई देता है, आपका बॉल पिन हैमर किस तरीके से दिखाई देता है, लॉन्ग नोज प्लायर किस तरीके से दिखाई देता है, फाइल आपको किस तरीके से दिखाते हैं, फाइल के टाइप कितने होते हैं। तो ये सारी चीज़ आपको पता होनी चाहिए जो कि आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। लगभग मान के चलिए 2 से 4 आपके हैंड टूल्स आने वाले हैं। उसके बाद आपको कम से कम 4 से 5 फुल फॉर्म पता होनी चाहिए। फुल फॉर्म कौन कौन सी, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे कि एमसीबी। कौन सी दोस्तों? एमसीबी। ठीक है, एमसीबी की फुल फॉर्म होती है मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। उसके बाद आपको पता होना चाहिए ईएलसीबी, अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर। उसके बाद आपको पता होना चाहिए एडब्ल्यूजी। ठीक है ना। उसके बाद एडब्ल्यूजी स्टैंडर्ड वायर गेज, अमेरिकन वायर गेज। ठीक है ना। उसके बाद आपको कुछ और फुल फॉर्म पता होनी चाहिए, जैसे कि जीएसटी गुड एंड सर्विस टैक्स। उसके बाद एटीएम ऑटोमेटिक टेलर मशीन। तो ये आपको फुल फॉर्म पता होनी चाहिए। उसके बाद आपको कुछ बोर्ड दे देंगे, उसके कनेक्शन के बारे में आपसे पूछ लेंगे कि कनेक्शन किस तरीके से आपको करने हैं। सारी चीज़ के बारे में आपको पता होना चाहिए। आपको उसमें पूछ लेंगे कि आपको 4 प्रतिरोध को जोड़कर दे देंगे। आपको उसमें कोई इक्विवेलेंट प्रतिरोध पूछ लेंगे। मान लो 3 ओम के 3 प्रतिरोध आपको समांतर क्रम में दे दिए, उसमें इक्विवेलेंट वैल्यू पूछ लेंगे कि हाँ, कि इसके अकॉर्डिंग आपने 3 ओम के 3 प्रतिरोध को समांतर क्रम में लगाए। यदि आप उनको हटाकर सिर्फ एक ही प्रतिरोध लगाए तो आप कितनी वैल्यू का लगा सकते हैं। तो ध्यान रखना, R/N इसका एक फॉर्मूला भी होता है, या 1/R1 + 1/R2 + 1/R3 करके जब आप जोड़ोगे तो आपको ध्यान रखना जितने ओम का आपको प्रतिरोध लगा है उसको 3 के मल्टीप्लायर यानी कि 3 से भाग दे दोगे तो वही आ जाएगा। यानी कि आप उसमें टोटल में कितना यूज़ करोगे? 3। ठीक है ना। तो कितना का यूज़ कर सकते हैं? 3 ओम का यूज़ कर सकते हैं। तो आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए जो कि पेपर ऑफिस में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आपको आग के बारे में पता होना चाहिए, आग। ठीक है। उसके बाद ट्रांसफार्मर के बारे में पता होना चाहिए, ट्रांसफार्मर का कार्य क्या होता है, इन्वर्टर का कार्य क्या होता है। ठीक है। बैटरी की क्षमता किस चीज़ में मापी जाती है, एम्पियर मीटर का कार्य क्या होता है, एम्पियर मीटर कौन से क्रम में लगा होता है, वोल्ट मीटर कौन से क्रम में लगा होता है। और ध्यान रखना, पेपर जो आपका बहुत ही ज़्यादा शुद्ध हिंदी में आ रहा है। इसका ध्यान रखना कि पेपर जो आपका हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में होता है, लेकिन अब जो पेपर आपका आ रहा है वो शुद्ध हिंदी में आ रहा है। तो ध्यान रखना, जो चीज़ हमने आपको बताई है कि आपको हैंड टूल्स अच्छे तरीके से देख लो। आपके यदि 2 भी आते हैं तो 4 नंबर के। ठीक है। और फुल फॉर्म 2 से 3 आपकी फुल फॉर्म पूछी जानी है, तो आपको पता होना चाहिए। यदि आपसे 2 फुल फॉर्म भी पूछी जाती है तो 4 दूनी 8 नंबर की। बाकी बहुत सारे छोटे छोटे क्वेश्चन, जैसे कि आग कितने प्रकार की होती है, आग लगने के कारण क्या क्या हो सकते हैं। ठीक है ना। सुरक्षा चिन्ह कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं सुरक्षा चिन्ह। कौन कौन से? निषेधात्मक, आदेशात्मक। ठीक है। निषेधात्मक, आदेशात्मक, चेतावनी और सूचनात्मक। ठीक है। ये आपके होते हैं। अब इनकी जो आपकी बहुत सारी चीज़ें होती है कि किसका आकार कैसा होता है दोस्तों, उसके लिए तो आपको पढ़ना पड़ेगा। आपके पास भारत स्किल की एक पीडीएफ भी होगी, हो सकता हो तो उस पीडीएफ को अच्छे तरीके से पढ़ लो। ठीक है। अभी भी आपके पास समय है, अच्छे तरीके से उस पीडीएफ को पढ़ लो, उसमें से आपका पेपर लग जाएगा। ध्यान रखना, ट्रेड थ्योरी में आपके कितने क्वेश्चन आएंगे? 38 क्वेश्चन। इम्प्लॉयबिलिटी स्किल में 25 क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन वर्कशॉप से, 6 क्वेश्चन आपके ईडी से, इंजीनियरिंग ड्राइंग से। तो ये सारी चीज़ आपको पता होनी चाहिए। अब ईडी में हो सकता है आपको से कोई सिंबल ही पूछ ले जाए, ट्रांजिस्टर का सिंबल, ठीक है, डायोड का सिंबल, एलईडी की फुल फॉर्म भी पता होनी चाहिए, एलईडी का सिंबल भी पता होना चाहिए, एलसीडी के बारे में पता चाहिए, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, एलईडी की होती है लाइट एमिटिंग डायोड। तो ये सारी चीज़ अभी तक हमें पता लगी है, वो चीज़ हमने आपको बता दी। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, कल फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो से। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।